हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आज का टॉपिक है गुस्सा कुड़ंचू। तो सोच रहे होंगे गुस्सा भी कुड़ंचू हो सकता है क्या? हो सकता है। केवल आपके मन की सोच जो आपको सब कुछ करा सकती है। पहले कुछ बात गुस्से के बारे में, फिर उसकी रेमेडी के बारे में। मेरे कजन ब्रदर की डेथ हो गई थी। एक बार मैं वहां गई तो उनकी 4 साल की बेटी वहां डेथ बॉडी के बाहर अंदर खेल रही थी, तो उसे किसी ने बहुत बुरी तरह डांट दिया। वो आई अंदर, इतनी जोर से मम्मी से बोली, हमें सबके सामने डांट दी, हमारी इंसल्ट कर दी, हम तो यहाँ बैठते ही नहीं, हम ऊपर चले जाते हैं। अब उसने ये शब्द कितनी देर के लिए सोचा होगा, कितनी देर थॉट क्रिएट किए होंगे, तो ऊपर जाती भूल गई होगी इस बात के लिए कि मेरे को डांटा गया। हम जैसे बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे बातों को ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना, बचपन में तुम्हारी कभी लड़ाई होती नहीं थी, क्योंकि बचपन में बातें हम याद ही रखते थे। जैसे बड़े होते चले जाते हैं हम बातों को अपने मस्तिष्क में रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। जैसे कि किसी ने थप्पड़ मारा तो थप्पड़ फिजिकली हुआ, उसका रेडनेस या जो भी कुछ है भूल जाओगे। उसके बाद जो हम 1000 बातें रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि उस छोटी सी बच्ची ने रिकॉर्ड करी। अब जैसे बड़े होते जाएंगे हमारे एक्सपीरियंस ज्यादा होते चले जाते हैं, तो वो रिकॉर्ड होते चले जाते हैं। तो वो हमें, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रोक देता है कि हमें बातें नहीं करनी, हमें जाना नहीं है, हमें फोन पे नहीं बात करनी है। तो वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, जिससे कि हम अपने जीवन में मिठास पैदा नहीं कर सकते। तो पहली रेमेडी तो यही है कि जीवन में मिठास पैदा करने के लिए आपको अपने अतीत को भुलाना ही पड़ेगा। जीवन में मिठास पैदा करने के लिए आपको अपने अतीत को भुलाना है। तो अपने अतीत को भुलाओगे तो जीवन में मिठास आपकी ही आएगी। जो भुलाएगा मिठास उसकी आएगी। जो भी पहल करता है, दूसरा अगर ये सोचता है कि शायद इसने अपनी गलती मान ली, तो ठीक है, तुम इसमें खुश रहो कि उसने अपनी गलती मान ली, इसलिए पहल कर लिया। जिसने पहल करी उसने शायद अपने जीवन में मिठास लाने के लिए पहल करी कि मेरी गलती नहीं भी है तब भी मैं पहल करती हूँ, कोई बात नहीं। तो उसे ये सोच के कि मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, क्योंकि जैसे कि गीता में भी, महाभारत में श्री कृष्ण ने बताया था, तुम अपने फर्ज को निभाओ, फल तो मैं दूंगा। तो गुस्सा और फर्ज में से कभी भी आपको चुनना पड़े तो आप अपने फर्ज को चुनना, यह सोच के कि महाभारत में भी लिखा है गीता में कि जो हमें कर्मों का हिसाब तो कृष्ण जी देंगे, क्योंकि उस समय वो फर्ज तो चला जाएगा, गुस्सा हमेशा के लिए रह जाता है। तो एक तो रेमेडी यही बताई कि अपने जीवन में मिठास लानी है तो अतीत को भुलाइए और पहल कीजिए। अतीत को भुलाने के लिए शक्ति बहुत चाहिए, वो हर किसी में नहीं होती, लेकिन शक्ति आपको लानी पड़ेगी। और नहीं भी ला सकते तो अगर कोई आगे से पहल कर रहा है तो उसका वेलकम कीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, वेलकम कर सकते हैं। बहुत से तो, मेरी एक फ्रेंड है, उसको तो इतना गुस्सा आ जाता है व्हाट्सएप पर अगर कोई रिप्लाई ना करे, तो इतनी तेज गुस्सा आ जाता है उसे तो व्हाट्सएप पर रिप्लाई ना करने पर भी। तो दूसरी रेमेडी कि आप एक पेपर लीजिए, एक पेपर पे वो थॉट जिसके कारण आप गुस्सा हो गए वो लिखिए। उसके बाद दूसरे पर ये लिखिए कि आपके इस सबकॉन्शियस माइंड ने कितने थॉट क्रिएट करे नेगेटिव, जो आपको पहल करने से रोक रहा है। तो उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलिए और फिर आप देखिए कि अतीत को भुलाने में आपकी मदद करेगा और जीवन में मिठास पैदा करेगा। जब हमारा करवा चौथ का फास्ट होता है तो आप जानते हैं ना, उस दिन इतने सारे थॉट्स अखबार में आते हैं कि अपने हस्बैंड की पुरानी बातों को भूलिए। हस्बैंड वाइफ में अच्छा रिलेशन बनाने के लिए वो यही कहते हैं कि अच्छी बातें याद करिए, जो आपको उन बातों को, अतीत को भुलाने में सहायता करे। तो जो हमारा ये मन है ना, इससे अच्छा शिक्षक कोई है ही नहीं। तो अपने मन को शिक्षक बनाइए कि वो आपको पॉजिटिव बातों को सिखाए और आपके जीवन में मिठास पैदा करे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये थॉट्स, मेरी ये वीडियो कैसी लगी, उन्हें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और जो भी मैं आपको रेमेडी बताती हूँ, ये मेरे खुद के अनुभव होते हैं, कोई नेट से सुनाए हुए पढ़े हुए नहीं होते, खुद पे अप्लाई किए हुए होते हैं, और तभी मैं उन बातों को एहसास कर जाती हूँ। और जैसे आपको बताया मैंने कि इन सबको करते करते हमें खुद में इतनी शांति आती है, चेहरे पे भी एक अलग चमक आती है। तो आप भी अपने जीवन में मिठास पैदा करने के लिए अतीत को भूलने की शक्ति को दृढ़ कीजिए और अपने जीवन में मिठास लाइए। धन्यवाद।